ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. It is very easy to start anything, but it is extremely difficult to maintain anything. कृष्णा भक्ति शुरू करना बहुत सहला है, लेकिन कृष्णा भक्ति को मेंटेन करना बहुत ही कठिन है। और वो कठिन जो है इसलिए है कि उस समय आपकी हकीकत में जेन्युइन सिंसेरिटी कितनी है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, आपका डेप्थ कितना है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, आपका कमिटमेंट कितना है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो जब आप मेंटेन करते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेडीली और कंसिस्टेंटली, उस समय आपकी वेल्थ वो आपकी चेकिंग होता है, बिकॉज एक्शंस हैज टू स्पीक मोर देन योर वर्ड्स। फॉर्चुनेटली प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देयर आर सम वेरी वेरी सिंसियर डिवोटीज, they are really thoroughly making thorough consistency और thoroughly maintaining Krishna consciousness every day। मैं देख रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे तो रेगुलर आते ही और सैटरडे संडे भी मिस नहीं करते प्रभु। और कितने लंबे हैं, मैं बम्बई में रहता हूँ, देयर आर सम डिवोटीज कमिंग फ्रॉम दुबई एंड शारजाह और सम डिवोटीज वेरी वेरी फार अवे प्रभु जी, वेरी वेरी फार अवे, एंड येट कितना कमिटमेंट दिखाते हैं। वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल प्रभु जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप इसी तरह से जो है प्रभु ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का पूरा फायदा ले रहे हो, सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो क्लास रहेगा प्रभु जी वो बेसिकली जो है ना इट इज इतने व्हाट शुड आई से, इट इज अ क्लास बेसिकली फॉर मी ओनली। ये मेरे को जो है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाने के बाद में उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर किस तरह से क्या रियलाइजेशन आना चाहिए, बूढ़ा हो जाने के बाद में जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाने के बाद में जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को खाली फोकस कर देता है, तो फोकस करने के बाद में या तो उसको वो ये रियलाइजेशन आना चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे, या तो अगर नहीं आया है तो उसको कृष्णा से हकीकत में हैंकर करना चाहिए, कृष्णा मुझे ये थरो रियलाइजेशन मेरे कॉन्शियसनेस में आ जाए। अगर ये पूरा कॉन्शियसनेस के अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आएगा तो मैं हो सकता है मैं मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो परफेक्शन मुझे जो करना है वो मैं मिस ना कर दूं। तो प्रभु और सभी को लिए है, हम मुझे पता है बहुत यंग बच्चे लोग या माता जी और प्रभु जी भी है, लेकिन उसको भी ये चीज सुन करके उनके लाइफ में अब भी से एस्पायर करते रहना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो जाऊं या हो जाऊंगी तो उसके पहले मुझे ये रियलाइजेशन आ जाए तो मेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाएगी, और वो स्टेबिलिटी की वजह से जो है मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर मुझे ब्लिसफुलनेस आ जाएगा। सो विल डिस्कस वेरी सीरियसली दोस थिंग्स। बेसिकली आई एम गोइंग टू प्रीच फॉर माई सेल्फ ओनली दिस क्लास फॉर जी। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी रेयर। बहुनाम जन्म नाम बनते, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एक व्यक्ति को मिलता है, और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मेन
इशू या मेन मकसद सिर्फ एक ही है, to get love of God, to get perfection of life, and to finish the business of birth and that forever. उसके सिवा दूसरा कोई कोई है ही नहीं हेतु। दूसरा जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो हेतु के लिए मेंटेन, वो हेतु को बराबर इसे प्रोत्साहन देने के लिए दूसरा सब चीज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये हेतु कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करें। ज्यादा करके लोग जो है ना, मेजॉरिटी लोग दूसरे सब चीज के अंदर जाते हैं, लेकिन ये हेतु पे ध्यान नहीं देते। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, उसी में लटकते रहते हैं। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर प्रभु बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत एडजस्टमेंट, बहुत कॉम्प्रोमाइज, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्टी, सब चीज आती रहेगी प्रभु। और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को हर एक व्यक्ति को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ये चीज जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर प्रभु व्यक्ति को संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है, जस्ट फॉर सर्वाइवल। ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लाइफ को सेटल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और लेट अस बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके हृदय के अंदर, हर एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, हर एक व्यक्ति के अंदर एक हैंकरिंग होता है, एक ऐसा हैंकरिंग होता है प्रभु, उसको इंद्र तुप्ति का। और वो इंद्र तुप्ति की हैंकरिंग की वजह से जो है प्रभु, उसको सबड्यूट करने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा वो सेंस ग्रेटिफिकेशन देना पड़ता है। और वो सेंस ग्रेटिफिकेशन देना क्यों है? हेतु उसका एक ही है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन देने से अननेसेसरली मन को हैरान ना करे। कुत्ता बहुत भौंकता है तो उसको रोटी दे करके उसको शांत करना पड़ता है, जिससे वो अपने को हमको काम कर पाए। उसी हिसाब से ये इतना अंदर से तीव्रता होती है इंद्र तुप्ति की, उसको दबाने के लिए प्रभु हम उसको थोड़ा बहुत इंद्र तुप्ति देते हैं, जिससे वो शांत हो जावे और हम हमारा कृष्ण भक्ति बराबर फोकस कर पाए। इसलिए जो है व्यक्ति शादी करता है, और वो शादी करने के बाद में जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उसने इंद्र तुप्ति किया है, उसको किसी ने बोला नहीं है। तो वो व्यक्ति उसी की वजह से जो है प्रभु बराबर इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, बहुत चीज करना पड़ता है उसको। उसको बहुत किक भी लगती है, उसका ईगो बहुत हर्ट भी होता है। और वो सब करने के बाद में, अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को बराबर स्टडी रखते 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 जो है प्रभु, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाने के बाद में एक फेज उसका लाइफ के अंदर आ जाएगा कि उसको जो है प्रभु, एक फेज उसका लाइफ के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर उसको ऐसा लगेगा कि अभी मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है। मैंने फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब जगह से मेरी पूरी जस्टिस मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे सोसाइटी, मेरे समाज, मेरे सबको पूरी तरह से दे दिया है। अभी अभी मेरा फेग एंड ऑफ लाइफ का आ रहा है, मेरा लाइफ का अभी अंत समय आ रहा है। अभी वो अंत समय के अंदर मुझे अभी सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण को ही फोकस करना है। एक व्यक्ति जो है प्रभु जी, एक अगर सिंसियर डिवोटी होगा, उसने पूरी लाइफ के अंदर कृष्ण भक्ति को स्टेडीली मेंटेन किया होगा, या तो उसने अभी भी आया है और उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर पकड़ लिया है, तो उसके हृदय के अंदर भी ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर वो कॉन्शियसनेस उसके लाइफ में अंदर आ गया कि अभी मुझे बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियसनेस को अभी बराबर फोकस करना है, तो प्रभु उसके पास जो है ना थोड़ी रियलाइजेशन आनी चाहिए। अगर रियलाइजेशन नहीं भी है अभी आज के दिन, तो ही हैज टू हैंकर फॉर द रियलाइजेशन। मुझे ये जो है ना रियलाइजेशन मुझे हृदय में आ जाना चाहिए, तभी मेरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर बहुत ही स्टेडीनेस आएगी। और वो स्टेडीनेस मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस को बराबर मैं फोकस कर पाऊंगा। अगर अभी नहीं है तो मैं कंटिन्यूसली हियरिंग करूंगा, चैंटिंग करूंगा, भक्तों का संग में रहूंगा, प्रभुपाद की पुस्तकें और जो है प्रभु, मैं बराबर स्क्रिप्चर का अध्ययन करूंगा और भक्तों का कंटिन्यूसली संग करता रहूंगा, जिससे और कृष्ण से हमेशा याचना करता रहूंगा कि मुझे ये रियलाइजेशन मेरे हृदय में आ जाए। सो वी विल डिस्कस समथिंग लाइक 7-8 रियलाइजेशंस एंड जो एक हर एक व्यक्ति जो है, जो बूढ़ा हो जाने के बाद में उसको ये आना चाहिए प्रभु जी। हाँ, अभी आप बोलेंगे प्रभु मैं तो जवान हूं ना, अभी मेरे को ये सब लेना देना नहीं है। नहीं प्रभु, कभी भी मृत्यु आएगा। यू हैव टू हैंकर के मेरे में भी ये धीरे धीरे ये कॉन्सियसनेस आती जा रही है, क्योंकि यही मेन गोल है हमारा लाइफ का प्रभु। अगर ये गोल के अंदर हम कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हाँ, अगर आपको अभी लग रहा है कि अभी तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली,
मेरा मेरा प्रॉपर्टी, ये सब चीज बराबर नर्चर करके एक राइट टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद में करना है। फिर भी आज के दिन तुमको भी ये प्रार्थना करनी है, जो जवान डिवोटीज प्रभु जी से माता जी से भी ऑल्सो हैंकर के मेरे को एक ना एक दिन ये आना ही चाहिए, तभी आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जबरदस्त मैच्योरिटी आएगी। सो व्हाट आर दोस थिंग्स दैट वी हैव टू हैंकर टू गेट दोस कन्विक्शन इन अवर लाइफ। मैंने 7-8 पॉइंट बनाया है, प्रभु जी सीरियसली सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये कन्विक्शन बहुत जरूरी है बुढ़ापा के अंदर। अगर ये नहीं आएगा तो हमको समझ में ही नहीं आया हमने बुढ़ापा क्यों आया, उसके पहले जो कुछ भी हमको अनुभव मिला है ना, उसका हमको फायदा नहीं मिला तो हमने क्या पाया। पहला फायदा, पहला चीज हमको ये अनुभव आना चाहिए, प्रभु ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है मेरे को कितना बर्बाद कर दिया। सॉरी प्रभु, आज थोड़ा बोल्ड हो जाऊंगा मैं। ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, जो मजा करने की इच्छा है ना, मेरे को कितना कितना हैरान किया मुझे, और कितना भारे है, कितना मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है। ये जो अंदर की जो तीव्रता थी ना इंद्र तृप्ति करने की, वो तीव्रता की वजह से मैंने क्या क्या उसकी कीमत चुकाई है। मैंने ये समाज खड़ा किया खाली इंद्र तृप्ति के लिए, और उसकी कीमत चुका रहा हूं मैं अभी। ठीक है, आई विल डू इट, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड प्रभु। यू हैव टू पे योर प्राइस फॉर योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, देयर इज नो फ्री लंच। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे मजा मस्ती करने की, और कितनी भारे गिर रही है। अभी ये करने के बाद में हमको एक समझ में आ जाना चाहिए बुढ़ापे में, इंद्र तृप्ति बहुत भयानक है। मैं जो है, मेरा यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जो इंद्र तृप्ति है ना, वो इंद्र तृप्ति जो है ना, मेरा मेन कारण है यहाँ पे लटकने का। और मैं देख रहा हूँ अभी मेरा फाइनल बैलेंस शीट बन रहा है, तब मुझे समझ में आ रहा है ये सब चीज का झमेला क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे इंद्र तृप्ति करनी थी। हैव टू बी सो मच, मेरे को हम कृष्णा से याचना करें, कृष्णा बहुत हो गया है। ठीक है, अभी भी डिजायर नहीं जा रही, लेकिन इधर से इसमें से निकाल, बहुत हो गया। This is the first realization every devotee must get at least at the old age. एक ओल्ड एज में ये आ ही जाना चाहिए प्रभु। दूसरा, प्रभु जी हमको समझ में आ जाना चाहिए, अभी थोड़े ही समय में मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे, सब चीज मेरे से भी चला जाने वाला है। थोड़ा समय का ही सवाल है, अभी सब चीज चला जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर सकने वाला हूँ, कुछ नहीं कर सकने वाला। बहुत सीरियसली लेना प्रभु, स्वर्गीय प्रभु जी, सब चला जाएगा। और जितना मैं इससे अटैच्ड हूं ना, उतना मैं दुखी होने वाला हूँ। अभी मेरा यही टाइम है कि मैं जितना हो सके उतना कृष्णा से अटैच्ड हो, और मेरे फैमिली मेंबर से डिटैच हो, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ ए नेगेटिव वे। रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन अटैचमेंट कृष्णा के साथ में रखूंगा। दिस इज मैच्योरिटी। ये सेकंड कन्विक्शन हमको आना चाहिए प्रभु। तीसरा चीज, प्रभु को हमको समझ में आ जाना चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव्स, मेरी सोसाइटी, मेरे आजू बाजू पे नियर एंड डियर वंस, कोई भी मेरे को मदद नहीं कर सकने वाला है अभी। ठीक है, मुझे कृष्ण कथा सुनाएगी, अगर डिवोटीज होगा, लेकिन आई हैव टू फाइट ऑन माय ओन। मुझे अकेले ही अभी फाइट मारने का है। मेरे को अगर 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 लोग मेरे को कितना भी मदद करेंगे, लेकिन जो है अगर मेरा कन्विक्शन और मेरा कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अभी मुझे ही खुद को फाइट मारना पड़ने वाला है। आई हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन, अभी मुझे फाइट मार करके इसमें से निकल रहा है। और मुझे हकीकत में ये कोई चीज मुझे मदद करने वाली नहीं है। आई हैव टू बी ऑन माई ओन टू फाइट इट आउट। It can become only with, probably I'll mention it, what are the things that we have to remember it, just to हमको शक्ति मिलेगी फाइट करने के लिए, पर फाइट तो हमको मारनी पड़ेगी। चौथा, प्रभु ये शरीर को कितना हमने पंपाला, कितना ये शरीर को सब चीज दिया। अब थोड़ा अंदाजा लगाओ, रोज हम एटलीस्ट 7-8 लीटर तो पानी डालते हैं उसको साफ करने के लिए, इतना सब चीज करते हैं प्रभु जी। कितना ये शरीर को खिलाया, ये किया, वो किया, सब चीज को, या योगा किया, ये किया, फिर भी ये शरीर मेरे को दगाई देने वाला है। ठीक है, थोड़ी मदद किया मेरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये शरीर मेरे को दगा देने वाला है, और इसको छोड़ना ही पड़ने वाला है मुझे।
और मेरे को समझ लेना है कि शरीर से भी मैं आसक्त ना हूँ। ये शरीर के अंदर जो आत्मा जो है ना मेरा, उससे ही आसक्त हो, और आत्मा की सिर्फ स्वभाव है परमात्मा की सेवा करने का। दूसरा कोई मकसद नहीं है। ये शरीर छूटने वाला है मेरे से। इस शरीर को मेरे शरीर चला जाएगा प्रभु जी। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, जो भी व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, बाद में उसको जो है चिता पे रखने के बाद में 4 घंटे के अंदर वही शरीर जो है प्रभु पूरा ऐश होकर के एक पूरा छोटा-सा पर्वत जैसा बन जाता है, खत्म हो गया। यही मेरा शरीर का भी होने वाला है। डोंट बी गेटिंग टू मच अटैच्ड प्रभु। पाउडर लगाओ ना, ब्यूटी पार्लर करो ना, ये करो ना, वो करो, सब खत्म हो जाने वाला है प्रभु, सब खत्म हो जाने वाला है। एटलीस्ट बुढ़ापे में तो ये अक्ल आ जानी चाहिए प्रभु। 5वां, मेरा अटैचमेंट अभी ये सब चीज से अभी कम होते ही जाना चाहिए, और एक फेज आ जाना चाहिए मेरा अटैचमेंट कहाँ पर भी किसी से न रहे। मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नेम फेम, मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस, ये सब चीज से मेरा डिटैचमेंट आना ही चाहिए। अगर मेरा डिटैचमेंट नहीं आएगा मृत्यु के पहले, तो मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसा कैलाश का एग्जाम्पल बहुत सुंदर हमारे आचार्यों ने बताया है, वो कैलाश की तरह मुझे इधर आना पड़ेगा, और इधर आकर के वापस मैं घुटता रहूंगा। मुझे हकीकत के अंदर ये सब चीज से डिटैच होना है। राधानाथ महाराज और हमारे बहुत आचार्य सब बोलते हैं कि अगर तुम्हें घर से अटैचमेंट हुआ ना, तो वो घर ही जो है ना तुमको, जो वो घर के अंदर तुम चींटी, कॉकरोच, लिजर्ड बन करके इधर ही घूमते रहोगे। मुझे डिटैच होना ही है। देयर इज नो अदर वे। मेरे को बाहर निकलना ही पड़ने वाला है। 6, प्रभु जी हमको ये चेक करना है, हमको समझ लेना है, ये सब चीज मेरा चला जाने वाला है, सब चीज चला जाएगा। वहां तक ये शरीर भी चला जाएगा, कुछ मेरे पास नहीं रहने वाला है। खाली एक ही चीज मुझे मदद करने वाली है अभी, और वो चीज है, मुझे मेरा हरिनाम मुझे मदद करेगा, और दूसरा वैष्णव की कृपा मुझे मदद करेगी। These are the only 2 things that is going to help me out in my now final phase. जितना हो सके उतना इतना हरिनाम ले लो। क्यों हरिनाम पे ज्यादा भार देना पड़ रहा है? क्योंकि जो है प्रभु अभी ऐसा चीज होगा, मैं दूसरी कोई भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पहला पहला कुकिंग करता था, पहला जो है प्रचार करता था, पहला मृदंग करताल गाना गाता था, सब भजन करता था, कीर्तन करता था, बहुत सेवा करता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, सब करता था। अभी बॉडी सपोर्ट नहीं करने वाला है मुझे। अभी कुछ नहीं कर सकता, कोने में वो बैठ करके मैं हरि नाम करता रहूंगा, और मैं हर एक वैष्णव की याचना करूंगा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा अभी आगे का जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी मेरा जीवन एकदम फोकस रहे, कहाँ पर भी फंस ना जाओ। और वैष्णव का जो है ना प्रार्थना, वैष्णव का जो है उन्होंने जो मेरे लिए प्रार्थना किया ना, उसमें कृष्णा बहुत सीरियसली लेंगे। तो अभी हमारे मकसद सिर्फ हृदय में एक ही होना चाहिए, जितना हो सके उतना हरिनाम पे तेज बढ़ता जावे, और वैष्णव की कृपा मिलती रहे। ये हमारा जो है प्रभु 6 चीज। 7वां चीज, प्रभु जी अभी हमको समझना है, अभी ये फाइनल फेज चल रहा है मेरे जीवन में। जैसे वो क्रिकेट के अंदर वो आखिरी 10 ओवर होते तो कितना क्रिटिकल, 50 ओवर गेम के अंदर लास्ट 10 ओवर कितना क्रिटिकल होता है ना, उसके ऊपर पूरा गेम चलता है। उसी हिसाब से अभी मेरा भी जो है प्रभु, अभी ये फाइनल फेज जो है जिंदगी का चल चल रहा है। अभी इसमें थोड़ी भी बेदरकारी किया मैंने, थोड़ा भी इसमें सीरियसनेस दिखाया नहीं मैंने अभी, तो वापस मुझे जो है प्रभु 2 चीज में से एक चीज होगा। एक तो मुझे जो है प्रभु, हो सकता है प्रभु जो मुझे मानव देह भी ना मिले, और मुझे कुछ नीचे की योनि के अंदर जन्म लेना पड़े, और वो नीचे की योनि में से जो है वापस धीरे 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 ऊपर आने में कितने जन्मों जाएंगे क्या पता है। और अगर हो सका, अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी समझ में आया, लेकिन इतनी तीव्रता, इतनी फोकस, इतना गोल ओरिएंटेड लाइफ नहीं रहा, तो वो बस वापस मुझे थोड़ा बहुत वापस मानव देह मिलेगा, लेकिन वही साइकिल घुमाना पड़ने वाला है। एक चीज समझ लेना चाहिए कि अगर मैं अभी थोड़ी भी बेदरकार किया, तो आई एम इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन। राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु जी, प्लीज प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। जब राधानाथ महाराज जो है ना प्रभु, जब परीक्षित महाराज का प्रवचन देते थे, परीक्षित महाराज उनको जब भी श्राप मिला 7 दिन के अंदर जो है वो मरने वाले थे, कक्षक नाग से, कक्षक नाग की तरह, वो कक्षक नाग, वो स्नेक जो है उसको काटने वाला था।
तो तभी महाराज ने बताया कि वो 7 दिन जो है ना परीक्षित महाराज किस तरह से सुन रहे थे। उनको इस तरह से सुन रहे थे कि उनके जीवन के अंदर सिर्फ अभी 2 ही चीज था, सिर्फ 2 चीज था उनके जीवन में। और वो 2 चीज क्या था? आइदर अगर मैं ये 7 दिन बराबर मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में बराबर फोकस किया, तो इसमें से अगर किया या नहीं किया, उसमें से 2 चीज में से 1 चीज अभी मेरे लाइफ में होने वाला है। या तो मैं भगवत धाम जाऊंगा और या तो मैं इधर ही लटकता रहूंगा। ये 2 में से 1 चीज ही है। हमारे जीवन में भी अभी एक ही 2 ही चीज में से 1 चीज होने वाला है प्रभु, कि या तो अभी मैं जो है कृष्ण धाम चला जाऊंगा और या तो यहाँ पे लटकता रहूंगा, या तो नीचे की योनि, या तो बहुत बहुत तो मानव देह मिले, उसके सिवा आगे कुछ नहीं होगा मेरे लिए। ये जो है प्रभु 7वां पॉइंट बराबर समझ लेना चाहिए। मृत्यु के पहले अभी बुढ़ापा के अंदर क्लियर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। 8वां, प्रभु अभी तो ये दुनिया देख लिया, इतना सालों निकाला, ये कन्विक्शन आ जाना चाहिए कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ मिला नहीं है मुझे इधर। सब बैलेंस शीट अगर फाइनल बैलेंस शीट निकालेगा तो क्या पाया यार? थोड़ी इधर तुक्ति में तो रगड़ा मेरा था। ज्यादा टेंशन, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और सब चीज ही किया मैंने, कुछ प्राप्त ऐसा कुछ निकला नहीं है प्रभु। इतना ब्लिसफुल नहीं हुआ है, आनंदित नहीं हुआ है, टेंशन में ही पूरी जिंदगी गई है। तब एक चीज अभी कन्विक्शन आ जाना चाहिए, यार दुनिया में कुछ मजा है ही नहीं, ये खाली लटकना ही है। और लोग जो है ना प्रभु, मैं हमेशा सॉरी प्रभु बट आई बी वेरी बोल्ड टुडे, जो है बहुत लोग जो है ना प्रभु भागते हैं इधर तुक्ति के लिए, इधर करते हैं ये एडजस्टमेंट, ये कॉम्प्रोमाइज, ये कर लूं, ये मजा कर लूं, ये मजा कर लूं, ये मजा कर लूं। हमको समझना चाहिए बहुत भाग रहा है प्रभु, थोड़े समय के बाद में ठंडा हो जाएगा। सब नशे में है हम लोग, सब नशे में है। थोड़ा नशा ठंडा हो जाने के बाद में समझ में आएगा खोटा भाग रहा हूँ, खोटा भाग रहा हूँ। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना, मुझे सॉरी प्रभु बट आई बी वेरी टुडे मैं बोल रहा हूँ, मुझे वो है ना वो मुकेश का वो सॉन्ग, मुकेश आई डोंट नो हु हैज सung दैट सॉन्ग, वो एक वो मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। हम सब नशे में है प्रभु, हम सब नशे में। मुझे है ना प्रभु, कोई भी व्यक्ति जब शादी होता है ना किसी का, तो जो है ना अच्छा भी लगता है और थोड़ा खराब भी लगता है। अच्छा ये लगता है कि चलो उसकी उसकी एक प्रोसेस है, उसको भी एक हैंकरिंग है, एक जो है उसको उसको इंद्रतुक्ति की जो है इतनी भावना है, उसको सबड्यूट करके कृष्ण भावना पर फोकस कर ले। अगर ये कॉन्सियसनेस है तो वंडरफुल शादी है उसकी, क्योंकि उसको निकाल करके कृष्ण कॉन्सियसनेस में फोकस कर ले रहे हैं। लेकिन अगर उसकी ये कॉन्सियसनेस नहीं है, खाली एक ही कॉन्सियसनेस है, बस मजा मस्ती करते रहो, मजा मस्ती करते रहो, लेकिन उधर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, तो प्रभु वही शादी जो है ना उसको नशा और बढ़ाएगी। और बहुत लंबा होने के बाद में उसको समझ में आएगा कि ये तो कुछ नहीं निकला, तब तक बहुत लंबा हो गया होगा, उसने तैयारी किया ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हमारा 8वां पॉइंट में हमको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में यहाँ से खत्म करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस फॉर एवर नाउ। मुझे अभी किसी माँ के पेट में अभी तो जाना ही नहीं है, बहुत हो गया। ठीक है, मेरी मेरी ये इच्छा है, लेकिन अगर कृष्णा ने नहीं किया, कृष्णा की इच्छा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी अंदर से पूरी तरह से इच्छा है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, हो सकता है अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे जो है प्रभु कोई अच्छे अच्छे वैष्णव के घर पे भी दूसरे जन्म में घर में किसी के घर पे दे देना, वहां पे मेरी कृष्णा भक्ति और बढ़ाते जाऊं। लेकिन अगर मिल जाए तो मुझे अभी खत्म कर लेना है। I don't want to come back in this material world. I want Krishna at any cost now. ये 8वां पॉइंट के अंदर एक बुढ़ा आदमी के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। और फाइनल पॉइंट प्रभु, हमको ये देख लेना है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ में इतने सालों से रहे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब लोग, वो जो है उसको मैंने पूरी कोशिश किया इसको कृष्ण भक्ति देने के लिए। और मेरे आचरण से भी बताया कि ये कृष्ण भक्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी इन अवर लाइफ। हाँ, अगर जो है वो लोग भी आना चाहते हैं यही पाथ में और यही फोकस करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा मेरा लाइफ का एडजस्ट करके उसको भी लेके आना चाहता हूँ, वो भी आगे निकले। मेरी नैतिक जवाबदारी है उनको संभालने की। लेकिन प्रभु, अगर ऐसा लग रहा है कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इतना सपोर्ट, उनको ये सब चीज के अंदर बहुत, उनको ये मजा मस्ती पे इंटरेस्ट है, उनको मजा मस्ती और करनी है,
उनको ऐसा लग रहा है कि यही सब चीज है, थोड़ा कृष्णा भक्ति इधर उधर ठीक है, लेकिन इतनी तीव्रता, इतना फोकस नहीं है उसके जीवन में। कोशिश करने के बाद में भी वो नहीं आ रहा है। तो प्रभु, फाइनली वी हैव टू कम टू दैट कंक्लूजन। ठीक है, मैंने कोशिश किया उनको आगे लाने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो मैं इधर लटकना नहीं चाहता हूं अभी। आई डोंट वांट टू वेट नाउ एनी मोर। मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा, लेकिन मैं निकलूंगा आगे। 84 लाख बार जो है ना, यही मैंने किया, उसके लिए मैं लटका और वो भी नहीं आया और मैं भी लटक गया। अब भी चांस नहीं लेने का है। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस नाउ। मुझे अभी सिर्फ फोकस करना है। सो अगर दे आर कमिंग, आई विल वेलकम इट, और मैं थोड़ा स्ट्रेच भी करूंगा। लेकिन अगर उनको इच्छा नहीं है तो मैं लटकना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ। दिस शुड बी द 9th पॉइंट प्रभु इन अवर लाइफ। ये चीज जो है प्रभु जी, ये 9 पॉइंट्स जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक बड़ा फोकस रहना चाहिए। इट शुड बी सो क्लियर। बुढ़ापा में अंदर हमारे पास अगर ये रियलाइजेशन नहीं भी आया है तो हमको कृष्णा से याचना करनी चाहिए। कृष्णा, मुझे ये कॉन्सियसनेस दे देना। ये कॉन्सियसनेस रहेगी तभी मेरा कृष्णा कॉन्सियसनेस बराबर फोकस, कमिटेड, वेरी क्लियर रहेगा उधर ही जाने के लिए। हाँ, हो सकते हैं देयर माइट बी मेनी अदर थिंग्स आल्सो देयर, बट प्रभु, व्हाटएवर आई कुड हियर फ्रॉम Bhadarat Maharaj and Prabhupada, I could understand these are the most important thing that we have to keep it in our mind. और ये पॉसिबल कैसे है? आप बोलेंगे प्रभु अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं आगे? इसके लिए 4 चीज हमेशा याद रखेगा। अगर ये 4 चीज बुढ़ापा के अंदर बहुत स्टेडीली आपने मेंटेन किया ना प्रभु, तो धीरे धीरे कृष्णा की कृपा आएगी, हमको ये ऊपर अपलिफ्ट करेगा। व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? वी हैव टू कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। अभी रास्ता ही नहीं है, क्या है, अभी खत्म हो गया। मरने का टाइम आया, अभी साधना बराबर नहीं करेंगे तो कभी करेंगे? स्ट्रॉन्ग साधना, ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में 16 माला करूंगा और कंटिन्यूस कीर्तन, ये सदा हरि, कंटिन्यूस कीर्तन करता रहूंगा, भजन करता रहूंगा, छपा करता रहूंगा। स्ट्रॉन्ग साधना, हियरिंग, चैंटिंग, वेरी फोकस, क्योंकि अभी दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी सिंसियर डिवोटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुंदर सिंसियर भक्तों का संग होगा ना, तो आपका फायर हमेशा कंटिन्यूसली रहता रहेगा, और वो फायर जो है हमेशा आपको बराबर पकड़ करके रखेगा कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर। तो सेकंड थिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी सिंसियर डिवोटीज। थर्ड थिंग इज प्रभु जी, वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ नाउ। अभी मरने का टाइम आया है, अपना गोल बहुत क्लियर है, किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस अभी फोकस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ का गोल है। अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लिया, अभी सिर्फ कृष्णा ही है मेरे जीवन में। एकदम फोकस और गोल ओरिएंटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। और चौथा, हमेशा वैष्णव के साथ में याचना करनी चाहिए और वैष्णव की कृपा लेते रहना कि उसकी कृपा से कोई धक्का लग जाए। मेरी कोई औकात नहीं है इधर से बाहर निकलने की, खाली वैष्णव की कृपा से मैं बाहर निकल पाऊंगा। वैष्णव की कृपा, वैष्णव की सेवा सेल्फलेसली करते रहे और उनके हृदय से कोई बार ऐसा डीप आशीर्वाद मिल जाएगा, वो आशीर्वाद मेरे भक्ति के अंदर बहुत मुझे मदद करेगा। और आखिरी टाइम में जब कृष्णा को चेंज करना पड़ेगा डिसीजन, अगर ये वैष्णव लोगों ने बहुत कृपा दिया होगा मुझे तो, सो वी हैव टू बैक फ्रॉम ऑल वैष्णवास टू गिव देयर कॉजलेस मर्सी टू अस। ये 4 चीज बराबर पकड़ करके रखेंगे अभी बुढ़ापा के अंदर, और वो 4 चीज पकड़ करके प्रभु स्टेडीली ये जो है 8 पॉइंट बराबर पकड़ करके कृष्ण भक्ति में आगे निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है अभी हमारा बुढ़ापा खत्म, बिगड़े नहीं है अभी। नाउ वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस प्रभु, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू प्रभु। तो आज हम हमारे 32 माला जब हम करेंगे ना प्रभु, तब हम ये कृष्णा से ये याचना करेंगे, कृष्ण मेरे में ये रियलाइजेशन आ जाए, ये चीज मुझे दे दो कृष्णा। अभी अभी मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रहे, कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी गोल ओरिएंटेड रहे। हो सकता है प्रभु आपको, अभी आप बूढ़े नहीं हो मेरे जैसा, आई एम 60 रनिंग राइट नाउ, आप लोग नहीं है, तो भी आप लोग को भी ये तो याचना करनी है कि मैं जो है जब भी व्हेन आई कम टू दैट लेवल, उसके पहले अगर ये रियलाइजेशन आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाएगी प्रभु। आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रहेगी, और वो फोकस आपको बहुत नरिशमेंट देगी, आपको इतना एंथुसियाज्म और इतना ब्लिसफुल बनाती रहेगी, जिससे जो है प्रभु आप आपका लाइफ का गोल जो है कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दिस इज एवरीबॉडी नीड्स इट प्रभु।
स्पेसिफिकली हमारे जैसे बूढ़े लोग के लिए तो अभी बहुत महत्व का है प्रभु। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक व्यक्ति को, प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, दैट वी वांटेड टू हैव दिस थिंग वेरी क्लियर इन आवर लाइफ। दुनिया देख लिया प्रभु, दुनिया में बहुत मार खा लिया हमने, दुनिया में बराबर फटके भी खा लिए, और वो फटके खाने के बाद में अक्ल भी आ गई, इधर मजा नहीं है। अभी खाली पकड़ करके इधर ही बैठे रहे, और अगर हमने हमारा गोल प्राप्त नहीं किया तो वापस वही साइकिल घुमाते रहेंगे। क्या नॉनसेंस है दिस इज। क्या पाया, क्या सीखा हमने? हमने तो पशु के जैसा ही जीवन जिया, कुछ अक्ल के बिना ऐसा ही घुटते रहे। मजा मस्ती करने की इच्छा थी, घुसे और घुस करके बराबर फंस गए। फंस जाने के बाद में बाहर नहीं निकल पाए, और वो का वही लेकर के वापस दूसरे जन्म में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। व्हाट डिड वी गेन देन आउट ऑफ इट? ये मैच्योर डिवोटी शुड बी वेरी क्लियर। बहुत हो गया, अच्छा मार खा लिया, अभी अभी कृष्णा चाहिए। We don't want anything else in our life. So with that consciousness, Prabhu, today we will chant our 32 rounds. और मेरा humble request है प्रभु, please pray for me now. प्रभु अभी तो आपको समझ में आना चाहिए मेरा नंबर जल्दी मरने का आने वाला है। I'll be leaving my body very fast. नंबर आ गया, 60 हो गया, कितने साल जिएंगे? ऐसा ना हो जाए प्रभु, we miss the bus of Krishna consciousness. ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने बोला था, द आइडियल पर्सन हु हैज कंप्लीटली परफेक्टेड हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन हिज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, बिफोर दैट कम्स ना, उसको एक अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। वो सेटिस्फेक्शन ये आता है कि उसको ऐसा लगता है, ठीक है, कॉजलेस मर्सी के सिवा रास्ता नहीं है, लेकिन वो कॉजलेस मर्सी प्राप्त करने के लिए कृष्णा को पूरा जस्टिस दिया है हमने, कृष्णा को हमारी सिंसियरिटी पूरी बताई है। अगर ये कर लोगे ना प्रभु, तो भी फिर भी अगर कृष्ण आपको जस्टिस नहीं भी, आपको एकदम हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म नहीं भी देगा ना, तो भी प्रभु जी अंदर से गिल्ट नहीं आएगा कि हमने मेहनत नहीं किया है। दिस एवरी डिवोटी शुड कम टू दैट लेवल बिफोर द डेथ कम्स इन देयर लाइफ। हमारा ये होना ही चाहिए प्रभु, अगर ये नहीं आएगा तो वी विल मिस द बस। तो प्रभु हम यहाँ पे गुड़ी गुड़ी करने नहीं आए। हाँ प्रभु जी, प्लीज बी वेरी क्लियर, हम यहाँ पे गुड़ी गुड़ी काम करने नहीं आए। वी वांट समथिंग वेरी डीप। हम बहुत डीप थिंकिंग करके इधर आए हैं, और वो डीप थिंकिंग में जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, खत्म करके निकल जाना है। बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। सॉरी प्रभु, मुझे बहुत जरूरत है वैष्णव की, मुझे वैष्णव की कृपा की सख्त जरूरत है। अगर ये नहीं मिलेगा ना प्रभु जी, तो मुझे मालूम नहीं है मेरी क्या औकात होगी आगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल आल्सो प्रे। I also want to see that we all finish our business. बुढ़ापा आने के बाद में, अगर बुढ़ापा आया और हमने ये सीखा नहीं, तो हमने क्या पाया यार? हमने क्या पाया? बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा के अंदर ये सीखा नहीं, तो हमने क्या है? तो कुत्ते बिल्ले के जैसे जिंदगी निकली हमने, सब खत्म हो गया, वापस वो का वही साइकिल घूमने का। What did we gain? This is not Krishna consciousness. This is not human intelligence also. इसमें से सीख लेने का, क्या सीख लेना है? दुनिया देख लिया कृष्णा, मार खा लिया, एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी की कीमत क्या होती है वो भी देख लिया, और ये देखने के बाद में समझ में आ गया इधर कुछ मजा नहीं है, इधर कुछ मजा नहीं है। अभी कृष्णा तू ही चाहिए मुझे, और मैं कान पकड़ करके बोल देता हूँ, कृष्णा हृदय से बोल देता हूँ, अभी नहीं चाहिए, अभी एंजॉयमेंट नहीं करना है, अभी एंजॉयमेंट नहीं करना। ठीक है, अंदर की वासना गई दी है, वो मेरा वीकनेस है, वो मेरी वीकनेस है, लेकिन कृष्णा मेरे को इधर से निकालो अभी। I want to get out. Okay, Prabhu, I'll go on talking then. Thank you very much, Prabhu. We will chant in this consciousness all our 32 rounds. And as usual, Prabhu, आज तो बहुत important दिन है. Basically, I wanted to speak something on Ramayana now. गुड़ी पाड़वा, today is the first day of चैत्र month. चैत्र महीना जो है ना, बहुत महत्व का दिन होता है प्रभु जी। ये महीना जैसा हमारा कार्तिक होता है, वो राधा रानी का महीना होता है, चैत्र महीना जो है राम जी का महीना होता है। सब राम जी का सब पास्ता इसमें आएगा, रामनवमी आएगी, हनुमान जयंती आएगा, सब चीज आएगा। And somehow, Prabhu, I don't know, but I am very attached to Ram, very attached to Ram. So अगर आप give me a permission, next week सब में एक दो हफ्ता जो है ना, we'll speak about Ram Katha. It gives tremendous nourishment. Before coming to Krishna consciousness, Prabhu, I was so attached to Ram.
In fact, I decided also to stay in Avodhya at one certain time कि जब पैसा वैसा बन जाने के बाद में वहां पे अयोध्या में परमानेंटली रहूंगा. फिर बाद में I came into Krishna consciousness and then I said, oh, Krishna consciousness is so nectar. It is so nectar. But that impression is so deeply rooted in my life. I was very attached to hearing Murari Bapu. Murari Bapu का राम कथा मैंने बहुत सुना है. So प्रभु जी, if you allow me, that we will speak on Ram from next week onwards, at least 1 or 2 days, or 1 or 2 weeks, and get some very, very serious lessons from Ramayana. Very serious lessons, Prabhuji, which will help our Krishna consciousness so much.